नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी क्लास में। तो मिक्सर एंड एलिगेशन हम लोग कर रहे थे, जो कि लास्ट में थोड़ी सा इंटरप्शन हो गया था, जिसकी वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई और सारी तरीके के क्वेश्चन हम नहीं कर पाए हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए थे आपके, वो आज हम कर लेते हैं। तो मिक्सर एंड एलिगेशन का ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, मिक्सर एंड एलिगेशन। ओके, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसको करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विस्की से भरे एक गिलास में 40% अल्कोहल है, इसमें 19% अल्कोहल वाला द्रव बदल देने से पहले कितना था भैया, 40% था। ठीक, अब 90% अल्कोहल और डाल दिया गया है, तो रिजल्टेंट कितना बन गया हमारा, रिजल्टेंट जो आ गया वो 26% आ गया। तो ये पता लगाना है कि कितने भाग अल्कोहल और बनाया गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसका हम एलिगेशन कर लेंगे। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 14, और इसका डिफरेंस कितना आएगा आपका, 6 और 7। ठीक है, तो रेशियो जो आ गया 1 और 2 का आ गया। तो टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट है। टोटल वैल्यू 3 यूनिट हो गई, 1 और 2। ठीक है, और ये 19 वाला भाग देखिए, इसके सामने वाला कितना है, 2 यूनिट, तो 2/3। ठीक है, तो कितना भाग मिलाया गया, 2/3 भाग मिलाया गया है, तब रिजल्टेंट कितना हो गया आपका, 26% हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर हमको तरीका नहीं पता है तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो तरीका समझना बहुत आवश्यक है। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये मिक्सर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम एलिगेशन से नहीं, रेशियो से करेंगे, क्योंकि रेशियो से बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि स्प्रिट तथा पानी के 20 किलोग्राम मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितना है, 20 किलोग्राम है ना, 20 केजी। ठीक है, पानी कितना है इसमें, वाटर है आपका 10%। तो 10% ऑफ 20 केजी निकालेंगे, कितना आएगा भैया बताइए। 10% इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम आ जाएगा। सॉरी, केजी में, लीटर में, लीटर में होगा ना पानी है तो, चलिए केजी में ही दिया हुआ, चलिए ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 केजी, 2 केजी आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में 25% पानी हो जाए। देखिए 10% पानी है, अगर स्टार्टिंग कंडीशन देखिए, स्टार्टिंग में क्या है, 10% अगर पानी है आपका, तो 90% क्या होगा, 90% स्प्लिट होगी ना। तो इन दोनों का अगर हम अनुपात देखें, इन दोनों का अनुपात स्प्लिट और वाटर का 9 और 1 का अनुपात आएगा भैया, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 25% आपका वाटर हो जाता है, 75% स्प्लिट रह जाती है। तो दोनों का अगर हम निकालेंगे, 75 और 25 का रेशियो निकालेंगे, तो 3:1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बताइए भैया, इससे एग्री हैं आप सभी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए हमने पानी मिलाया है, पानी मिलाया, स्प्लिट तो उतनी होनी चाहिए। तो यहाँ 9 यूनिट है भैया स्प्लिट, लेकिन 3 यूनिट कैसे हो जाएगी, बराबरी तो होनी चाहिए ना। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम नया रेशियो क्या बन जाएगा, 9 और 1 ये रहेगा, और ये हो जाएगा 9:3। एग्रीड, ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है, अब यहां पर देखिए इसमें कितना पानी मिलाया गया, पहले 1 यूनिट पानी था, 3 यूनिट हो गया, तो कितने यूनिट पानी मिलाया गया, 2 यूनिट पानी मिलाया गया कि नहीं मिलाया गया, 2 यूनिट पानी मिलाया गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 2 केजी निकाली थी। कितनी निकाली थी, 2 केजी भैया, 10%, 2 केजी निकाला है। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 2 × 2 = 4 केजी। देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। बस ये प्रैक्टिस में आना चाहिए, आपका प्रैक्टिस में आना चाहिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक कलस्तर में 2 द्रव A तथा B 7:5 के अनुपात में है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके स्थान पर B भर देते हैं। ठीक है, बाद भरने के बाद A तथा B का अनुपात 7 और 9 हो जाता है। प्रारंभ में A कितने लीटर था, तो प्रारंभ में A लीटर पूछ रहे हैं। तो फिर देखिए A और B का अनुपात कितना था भैया, A और B का अनुपात देख लेते हैं कितना है।
7:5 है। कितना है? 7:5 है। अगर इसमें से 9 लीटर द्रव निकाला जा रहा है, कितना? 9 लीटर द्रव निकाला जा रहा है, ठीक। तो इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू कितनी निकलेगी भैया? 7 बटे टोटल वैल्यू यूनिट में निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9 लीटर, है ना? यही तो होगा, यही होगा ना। 3 से काट दो, 3 से काट दिया, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, यानी कि 21/4 लीटर ए, 21/4 लीटर ए निकाल लिया गया, बाकी का बी निकाला गया। हमसे ए पूछा इसलिए हमने ए अभी फाइंड आउट कर लिया, ठीक। अब क्या कहना है, जब निकाल लिया गया तो अनुपात ए और बी का अनुपात जो है वो 7 और 9 हो जाता है। कितना हो जाता है भैया? 7 और 9 अनुपात हो जाता है, ठीक है। अब ए की प्रारंभिक वैल्यू इसमें पता करनी है। देखिए, देखो 9 लीटर निकाला गया और 9 ही लीटर डाल दिया गया भैया। मान लो कि दो आपके बर्तन हैं, 2 बर्तन हैं यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें मान लो कुछ क्वांटिटी है x, ठीक है। इसमें से x है, x माइनस 9 करके फिर प्लस x 9 कर दिया, तो भैया ये रहेगा तो x ही रहेगा, तो x वो तो चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वही चीज हम करने वाले हैं, वही कंसेप्ट लगाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही प्यार से समझेंगे कि पहले कितना था टोटल। देखिए ए और बी टोटल ही निकालेंगे ना, तो ए और बी का टोटल निकालेंगे, कितना आएगा भैया? 12 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। बाद में देखिए जो रेशियो हमें दिया गया है, वो रेशियो अगर हम जोड़ेंगे 7 और 9 कितना आ रहा? 16 आ रहा। तो भैया ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम इसको पहले इक्वल करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल करेंगे। तो 12 तो कैसे करेंगे? इसमें देखिए 4 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 16 3 48, 12 चौक 48। अब ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए और बी का नया रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 7 28, 4 पंजे 20, इसमें 3 का कर दिया, 3 7 21 और 3 9 27। अब क्लियर होगी बात, ठीक है। अब क्लियर होगी ना। ए पहले 28 था, अब 21 रह गया है। ए पहले 28 था, अब 21 रह गया। ए निकालना है ना मैं, ठीक। तो कितना चेंज हुआ? 7 यूनिट चेंज हुआ। कितना यूनिट चेंज हुआ भैया? 7 यूनिट चेंज हुआ, राइट। शायद 7 यूनिट चेंज हुआ। तो 7 यूनिट निकाला गया। 7 यूनिट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। कितनी की थी भैया? देखो ये की थी 21/4 निकाला गया था, वही यहां पर भी निकाला गया, ठीक है। तो 21/4, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 21/4। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 1 यूनिट की 3/4। 1 यूनिट की वैल्यू 3/4, तो 28 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 28, कितना हो गया? 21 लीटर। प्रारंभिक मात्रा जो ए की थी कितनी थी? हाँ भाई कितनी थी? 21 लीटर थी। बात क्लियर हो गई? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक और शॉर्ट तरीका है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं। अभी मैंने जब मल्टीप्लाई किया था तो क्या वैल्यू आई थी बताएं? अभी हमने जो मल्टीप्लाई की थी तो क्या वैल्यू आई थी? 4 7 28 और 4 5 20, है ना? यही तो आई थी, यही आई थी। और नीचे कितनी आई थी? 21 और 3 27। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, तो जो लास्ट में जो वैल्यू आती है ना निकलने के बाद, वही प्रारंभिक वैल्यू होती है। वही क्या होती है? प्रारंभिक वैल्यू होती है, ठीक है। ये पहले क्या मतलब ज्यादा 21 थी, ठीक है। 21 थी निकालने की, और आएगी नेक्स्ट आएगी अगर निकालने के बाद आप करोगे। ये आपका इमेजिनरी टाइप का होता है, ठीक है। तो फिलहाल ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे हम लोग जब एग्जाम में करते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि जो लास्ट वाली वैल्यू आती है वही प्रारंभिक वैल्यू आती है। जो लास्ट वाली वैल्यू आएगी वही क्या आएगी? प्रारंभिक वैल्यू आएगी। आप प्रैक्टिस करिए तो ये और शॉर्ट हो जाएगा, फिर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बाल्टी में बताया गया 40 लीटर दूध है, उसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, ठीक है, उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है। फिर ये क्रिया कितने बार दोहराई जाती है? 2 बार और दोहराई जाती है, ठीक। तो 40 लीटर दूध था भैया, 4 लीटर निकाल लिया गया, यानी कि 1/10 भाग निकाल लिया गया, या यूं कहें कि 10% भाग निकाल लिया गया, ठीक। तो पहले 10 भाग था, 1 भाग निकाल लिया गया, 9 भाग बचा। ये क्रिया 2 बार और दोहराई गई है, तो 10 से 9 रह गया, फिर 10 से 9 रह गया। इसका सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो 1000 से हो गया 729। क्यों? 9 का क्यूब अगर मल्टीप्लाई करो 9 का क्यूब 729 होता है, ठीक। 1000 की वैल्यू 729, तो था कितना भैया? 40 लीटर था, तो 40 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 729 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। इसका अगर मल्टीप्लाई करो 4 ने 36, 4 दूनी 8, 3 11, 4 7 28 और 1 29, कितना बचा भैया? 29.16 लीटर दूध शेष रह गया। क्लियर बात हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर बात। अगर आपसे पानी पूछा जाए तो ये तो हमारा दूध था, ये तो हमारा दूध था, तो पानी क्या होगा? पानी इसमें से घटा दीजिएगा 1000 में से, ठीक, तो निकल आएगा पानी। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थे क्वेश्चन मिक्सर एंड एलिगेशन के। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर इस पर बेस्ड आपने प्रैक्टिस बढ़िया से कर ली तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर ले जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।